नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति का चुनाव, पीएम नरेंद्र मोदी घर जाकर दी बधाई। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड में ही उन्होंने जीत के लिए जरूरी आंकड़ों को पार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों एवं अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें जीत की बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले यशवंत सिन्हा ने भी जीत की बधाई दी। आप सबको बता दूं कि पहले राउंड से द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा पर बढ़त बना ली थी। सबसे पहले सांसदों के वोटों की गिनती हुई। 748 बैलेट वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। इसका मूल्य 3,78,000 वोट रहा। यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले, जिसका कुल मूल्य 1,45,600 रहा। 15 सांसदों के वोट रद्द कर दिए गए। आप सबको बता दूं कि दूसरे राउंड में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के 1138 वोटों की गणना की गई, जिसमें से 809 वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े और यशवंत सिन्हा के पक्ष में 329 वोट पड़े। दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा से 3,04,423 मत अधिक मिले। तीसरे राउंड में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा एवं पंजाब की वोटों की गिनती की गई। 1333 बैलेट वोट का कुल मूल्य 1,65,664 था। इसमें से 812 वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े, जिसका कुल मूल्य 94,478 था। यशवंत सिन्हा को 521 वोट मिले, जिसका कुल मूल्य 71,186 रहा। तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू ने जीत के लिए जरूरी आंकड़ा हासिल कर लिया। तीसरे राउंड की गिनती के बाद उन्हें कुल 5,77,777 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत पर झारखंड में उत्साह का माहौल देखा गया। कई जगहों पर नेता सहित कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में खूब ढोल नगाड़े बजाए गए। इस जीत की खुशी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमकर थिरके। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी काफी खुश दिखे। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को राष्ट्रपति पद की काउंटिंग में एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराया। शुरू से ही बढ़त बनाई द्रौपदी मुर्मू अंत तक बढ़त बरकरार रखी। आप सबको बता दूं कि करीब 70% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिली। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। द्रौपदी मुर्मू के विजय का हर ओर स्वागत भी हो रहा है। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर भगवान बिरसा मुंडा और अमर शहीद सिद्धो कान्हू की वीर भूमि तथा समस्त झारखंड वासियों की ओर से जोहार किया। उन्होंने आशा जताया कि द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहे। कहा कि अब आदिवासी, दलित और पिछड़े लोगों की तकलीफों का समाधान होगा। ये लोग उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और इन वर्गों की जो समस्या और तकलीफ है उनका समाधान होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के जिस स्कूल में की थी पढ़ाई, वहां किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में रहने के दौरान जिस विद्यालय में पढ़ाई की थी, उसी स्कूल में उन्होंने गुरुवार को यानी कि 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। गुहियाजोरी स्थित संत जोसेफ स्कूल पहुंचने के बाद उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को खूब याद किया। कहा कि उनके लिए यह गर्व का विषय है कि जहां से पढ़ाई की, वहां बतौर मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं। काफी भावुक दिख रहे हेमंत सोरेन ने वहां के छात्रों से भी संवाद किया। सीएम श्री सोरेन काफी प्रसन्नचित और उत्साहित भी नजर आ रहे थे। उन्होंने स्कूल के उन स्थानों और उन पेड़ों को भी निहारा जहां से उनका गहरा लगाव रहा था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छात्रों से कहा कि जीवन में हमेशा परिश्रम का मार्ग चुनना चाहिए। लगन और मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस स्मार्ट क्लास से छात्र ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़कर ऊंचे संस्थान के क्लासेस से जुड़ सकेंगे।
सीएम हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर अपने स्कूली दिनों की यादों को सबों के बीच साझा भी किया। उन्होंने कहा कि मेरे बचपन के दिन आज मुझे सिनेमा की तरह दिखाई पड़ रहा है। इस रास्ते से जब भी गुजरता रहा हूँ मैं अक्सर सोचता था कि एक बार और पुराने स्कूल को जाऊं। आप सबको को बता दूं, उन्होंने कहा कि 80 के दशक में इस स्कूल के बराबरी का शायद ही कोई स्कूल हुआ करता था। आशा करते हैं कि आने वाले समय में पुनः यह उन ऊंचाइयों को छू सके। उन्होंने बताया कि गलती करने पर हमारी भी पिटाई होती थी, वहीं शिक्षकों का अनुशासन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आज मैं खड़ा हूं। स्कूल ने उस समय भी सीमित संसाधन में अपनी अच्छी पहचान बना रखी थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की एवं अभिभावकों की परेशानियों को सुना एवं संबंधित पदाधिकारियों को परेशानियों के निराकरण को लेकर कई निर्देश भी दिए। झारखंड में पिछले 10 साल में सबसे कम बारिश, इन 16 जिलों की स्थिति तो और भी चिंताजनक। जानिए सरकार की क्या है तैयारी। झारखंड में सूखे का आसार दिखने शुरू हो गए। पिछले 10 साल में अब तक सबसे कम बारिश हुई है। विभाग भी इसे लेकर चिंतित है, इसलिए उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। हालत यह हो गई है कि इस साल धान के बीज पर भी संकट मंडराने लगा है। कई जिलों में तो अब तक रोपा शुरू भी नहीं हो सका है। इनमें से संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल एक है। राज्य के 16 जिलों की स्थिति तो और भी बेहद चिंताजनक है। रोपा के कार्य प्रभावित होने से किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी है। विभाग भी सूखे की स्थिति को मानते हुए तैयारी में लग गया है। विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर लंबी अवधि वाले धान की वैरायटी बांटने और बेचने पर रोक लगा दी है। राज्य में 15 जुलाई के बाद रोपा शुरू हो जाता है। रोपा समाप्त करने का सही समय अगस्त माह के पहले सप्ताह तक कहा जाता है, पर बारिश नहीं होने से कहीं कहीं तो खेतों में इस बार दरार पड़ने लगी है। पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रमंडल में पड़ने वाले पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपायुक्तों को पत्र लिखकर वैकल्पिक फसलों की तैयारी करने का निर्देश भी दिया है। कहा है कि हर मंगलवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें। इसमें कृषि के साथ साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी बुलाएं, तत्काल वैकल्पिक खेती की तैयारी शुरू करें। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 17 जिलों में सामान्य से 50% से भी कम बारिश हुई है। पूर्वी सिंहभूम और खुट्टी को छोड़कर सभी जिलों में ही सामान्य से कम बारिश हुई है। पूरे राज्य में भी सामान्य से करीब 51% कम बारिश हुई है। राज्य में अब तक 391 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इसकी तुलना में मात्र 192.9 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है। आप सबको बता दूं कि कृषि के निदेशक निशा उरांव ने एक दिन पूर्व राज्य के जिला कृषि पदाधिकारी, केवीके और संयुक्त कृषि निदेशक के साथ बैठक की थी। इसमें 16 जिलों की स्थिति चिंताजनक बताई गई थी। इसमें कहा गया है कि अब बारिश भी होगी तो उत्पादकता और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कुछ ठोस पहल करने की जरूरत है। सबसे खराब स्थिति चतरा, देवघर, गढ़वा, गुमला, गोड्डा, हजारीबाग, जमताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, खुट्टी और सिमडेगा जिले की है। एसीबी ने 4500 रुपये रिश्वत लेने कोडरमा के रेंजर को किया गिरफ्तार। ट्रांजिट पेपर देने के नाम पर मांगे थे घूस। हजारीबाग की टीम ने गुरुवार को कोडरमा के वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद को 4500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रेंजर को कोडरमा स्थित उनके आवास पर उस समय पकड़ा गया जब वे लकड़ी का बोटा ले जाने के लिए ट्रांजिट पेपर देने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। रेंजर को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उसे अपने साथ हजारीबाग ले गई। आप सबको बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद यादव पिता स्वर्गीय विष्णु यादव निवासी बसखरवा कोडरमा ने एसीबी को लिखित शिकायत की थी कि उन्होंने अपनी रैयती जमीन पर लगे शीशम और गम्हार का 4 पेड़ नियमानुसार अनुमति लेकर कटवाया था। इससे 123 बोटा बना था, उसमें से 76 बोटा अनुमति लेकर उठवा लिया था। साथ ही सभी बोटों का उठाव को लेकर ट्रांजिट फी भी जमा कर दिया था। इसी बीच हाथियों के आने के कारण 47 बोटा उठाना शेष रह गया, जिसे दोबारा उठवाने को लेकर वन विभाग के कार्यालय में 18 फरवरी 2022 को आवेदन किए थे। कुछ समय बीत जाने के बाद शिकायतकर्ता जब रेंजर राजेंद्र प्रसाद से मिलकर बोटा उठवाने का अनुरोध किया तो उनके द्वारा 47 बोटा उठवाने के लिए 6000 रुपये बतौर रिश्वत मांगी गई। इसकी शिकायतकर्ता ने एसीबी से की। शिकायत के आधार पर एसीबी की ओर से इसका सत्यापन भी किया गया। इसके बाद जो है एसीबी हजारीबाग थाना कांड संख्या 5/22 दर्ज करते हुए गुरुवार को टीम कोडरमा पहुंची। तय योजना के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता से रेंजर ने रिश्वत के रूप में 4500 रुपये लिए, पहले से पहुंची एसीबी की टीम ने राजेंद्र प्रसाद यानी 56 वर्ष पिता स्वर्गीय रमजान प्रसाद निवासी नूरनगंज थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान गिरफ्तार रेंजर को एसीबी की टीम अपने साथ हजारीबाग ले गई।
दलालों के चक्कर में तमिलनाडु में फंसे गुमला के 5 आदिवासी युवक परिजनों ने वापस लाने की लगाई गुहार। गुमला जिले के रायडी प्रखंड के 4 आदिवासी एवं एक आदिम जनजाति युवक दलालों के चक्कर में तमिलनाडु में फंस गए। दलाल से फोन से बात कर मजदूरी करने तमिलनाडु पहुंचे 5 युवकों को दलालों ने कैद कर लिया। युवक अपने को बचाने के लिए एक दलाल की पिटाई कर कैद से भाग निकले तो रास्ते में 5 युवकों को तमिलनाडु पुलिस ने पकड़ लिया। अभी 5 युवक तमिलनाडु के थाना में है। इन युवकों ने परिजनों से संपर्क कर मदद मांगी है। इधर जो है परिजनों ने अपने बच्चों को सुरक्षित झारखंड लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। 5 युवकों के फंसे हो जाने की सूचना पर मिशन बदला गुमला के जितेश मिंज की पहल पर गुमला डीसी एवं एसपी को लिखित ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है, जिससे युवकों को तमिलनाडु से गुमला लाया जा सके। जितेश मिंज ने कहा कि दलालों ने युवकों को फंसाकर पहले बुलाया फिर कैद किया, अब फंसा दिया है। सरकार इन युवकों की मदद करे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।